आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं बोलना चाहूँगा वह है मानवाधिकारों का अर्थ, उनका स्वरूप और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो आयाम बदल रहे हैं मानवाधिकारों के, उन पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले हमें मानवाधिकारों पर चर्चा करने से पहले मानवाधिकारों के अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। मानवाधिकारों का अर्थ है ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके मानव होने के नाते प्राप्त हैं, जो उसे इंसानियत धर्म के आधार पर अर्थात इंसान होने के नाते जो उसे अधिकार प्राप्त हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। लेकिन मानवाधिकारों की यदि अपन परिभाषा देना चाहें, मैं मानवाधिकार की एक परिभाषा को के रूप में संकलित करना चाहूँ तो इसकी परिभाषा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वह देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। अलग अलग देशों में इसकी परिभाषाएं अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलती है, तो इसकी परिभाषा देना वास्तव में बहुत दुष्कर कार्य है। फिर भी हम एक परिभाषा के रूप में संकलित करना चाहें तो कहा जा सकता है कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, अर्थात ऐसे अधिकार जिनके बगैर कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए जो मानवाधिकार हैं वो देश काल परिस्थिति से ऊपर होने चाहिए। मानवाधिकारों पर राज्यों की जो सीमाएं हैं वो लागू नहीं होती। नस्ल, भाषा, जाति, धर्म, इन सब जो बिंदु हैं उनसे जो परे हैं वो मानवाधिकार हैं। तो मानवाधिकार व्यक्ति के नैसर्गिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। अर्थात मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य के ऊपर निर्भर नहीं है। यदि मानवाधिकारों के इतिहास को देखें तो राजनीति विज्ञान में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं जॉन लॉक। उन्होंने प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना दी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मानवाधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया। उसके बाद 1688 में इंग्लैंड में होने वाली क्रांति, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा भी इन मानव अधिकारों को एकजुटता मिली, एक नया स्वरूप मिला। तो इस प्रकार मानवाधिकार मानव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और भारतीय संविधान की भी बात करें तो कुछ मानवाधिकारों को मूल अधिकार में हमने स्थान भी दिया है। इस प्रकार मानवाधिकार एक व्यक्ति के नैसर्गिक विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए और राज्य से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, मानवाधिकारों की परिभाषाएं देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रही है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में बात करें तो विकसित देशों ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के रूप में मानवाधिकार को परिभाषित किया है। वहीं हम जो तृतीय विश्व के देशों की ओर देखें तो वो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की भी वकालत करते रहे हैं। क्योंकि हम जो गरीब देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, जो तृतीय विश्व के देश हैं, उनके सामने जो मुख्य समस्याएं हैं वो सामाजिक और आर्थिक है। इसलिए वे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की भी वकालत करते हैं। लेकिन कुछ यदि विकसित देशों की ओर देखें, उदाहरण के लिए अमेरिका का यदि एग्जाम्पल लें तो ये तृतीय विश्व के देशों पर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसी कुछ एजेंसियों के मार्फत आर्थिक सहायता के नाम पर सहायता देती हैं और इसके बदले मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाकर उनको उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपनी सीमाओं में अपनी ओर प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार जो मानवाधिकार की परिभाषाएं हैं वो विकसित देशों के अनुसार अलग हैं। वो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा बल देते रहे हैं, जबकि विकासशील देश, पिछड़े देश, गरीब देश, तृतीय विश्व के देश, वो उनके लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी महत्वपूर्ण है। यदि हम वर्तमान में बात करें तो इस प्रकार मानवाधिकारों की परिभाषा बहुत व्यापक हो गई है, जहाँ एक तरफ इसमें रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, ये सब बातें मानवाधिकारों में शामिल हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि विकसित देश विकासशील देशों के प्रति सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं और केवल अपने हित को
अपने हित से दूर रहते हुए न केवल राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो अधिकार जिनकी वकालत गरीब देश करते रहें, पिछड़े देश करते रहें, उन पर भी ध्यान दें। तभी हम मानवाधिकारों की परिभाषा को सार्थक रूप प्रदान कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।